स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश भर में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा हाईकमान के निर्देश पर साइकिल यात्रा निकालकर शांतिप्रिय तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में जनपद सहारनपुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन के निर्देशन में जनपद के अलग अलग स्थानों सहित ब्लॉक गंगोह के झाड़वन फार्म हाउस से ब्लॉक मुख्यालय तक चौधरी इंद्रसेन के नेतृत्व में वर्तमान सरकार से त्रस्त होकर सपा के पक्ष में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान चौधरी इंद्रसेन ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सरकार के उखड़ने तक जन जागरूकता अभियान जारी रहेगा। सपा हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश भर में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को सपा विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्रसेन के नेतृत्व में गंगोह क्षेत्र में साइकिल यात्रा निकाली गई। ये महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महिलाओं के सम्मान जिस तरीके से चूर चूर करने की कोशिश हो रही है इस सरकार के अंदर, उसके विरोध में है। काले कृषि कानून उनको वापस लेने के लिए, युवा जिस तरीके से बेरोजगार की मार झेल रहा है उसके लिए है। किसानों का, मजदूरों का और छोटे दुकानदारों का जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। सड़कों का जो सर्विस रोड हैं आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली अपनी बुग्गी कोई भी निकालने में असमर्थ है, टूटी पड़ी हैं। बिजली की व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। आज जो भी आ रहा है अखिलेश यादव जी के शासनकाल में जितने बिजली घर बने उनकी ही देन है। अगर थोड़ी भी बिजली बरसात का मौसम कम हो जाए तो लो वोल्टेज की समस्याएं आने लगती है। लेकिन साथ के साथ दूसरे राज्यों के मुकाबले में यहाँ पर बिजली की बहुत महंगी दरें हैं। 2.5 रुपये यूनिट घरेलू उपभोक्ता की, 500 रुपये इसका नलकूप का है, यहाँ पर 7.5 रुपये यूनिट है और 2200 रुपये नलकूप का है। और ग्रामीण उपभोक्ता जिस तरीके से उन पे बिल काटे जा रहे हैं, भाई 100 रुपये का बिल है, 1000 रुपये, हाँ 1 करोड़ तक के बिल आ रहे। तो ये सोचने की बात है कि कहाँ धक्के खाता फिर आम आदमी। पेस्टिसाइड के दाम बढ़ रहे, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर इनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि जो सरकार आज है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार के अंदर पहले जब ये विपक्ष में थे तो ये लोग गैस सिलेंडर, सब्जियों की माला डाल के, स्मृति ईरानी जी भी में भी आज पता नहीं कहाँ है, कहाँ सोए हुए हैं। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफ़े ऐसा हुआ कि आज़ाद भारत के 2 राज्य आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सहारनपुर के पुआर का ब्लॉक के गांव गागरहिड़ी और दिनारपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा भेजे गए बैग में मुख्य अतिथियों के द्वारा अंत्योदय लाभार्थियों को निःशुल्क राशन वितरण किया गया। नितिन राजपाल शर्मा, प्रांतीय महामंत्री भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से दूर दूर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पहुँच रहा है। गरीबों के कल्याण के लिए मोदी और योगी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। वहीं कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से लाभार्थियों को दिखाया गया। चले लगभग 30 के लगभग चले गए। अंत्योदय कार्ड वोट दिए गए, पहले 50 थे, 50 लगभग सभी डिलीवरी को दिए गए और हमारे पास 50 थे, 50 में से लगभग हमने 30 आदमी राशन दे चुके। और आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? आगे की व्यवस्था यह है कि जैसे ही सरकार ऑफिस में कार्ड भेजती रहेगी ऐसे ही जो है हमें थैले उपलब्ध होते रहेंगे, ऐसे ही हम आगे कार्डदार को देते रहेंगे। यहाँ जो अंत्योदय कार्ड वालों को दिए गए, आज सिर्फ अंत्योदय कार्ड वोट दिए गए। सहारनपुर के गागलहिड़ी में जनेश्वर मिश्र की जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर आशु मलिक के नेतृत्व में गागलहिड़ी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली, जो गांव मक्कावास से शुरू होकर कैलाशपुर से होते हुए वापस गागलहिड़ी तक जाकर संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी जनपदों में तहसील स्तरों और विधानसभा स्तरों पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज की जो हमारी रैली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम और ये भ्रष्टाचार
और माननीय आजम खान साहब पर जो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान का आवाम, पूरे उत्तर प्रदेश का आवाम बिल्कुल परेशान है। और जो बताते थे बेटी की रक्षा करने वाले, आज महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है, उनके उद्देश्य से अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनरेशन मिशन हमारे छोटे लोहिया जी के आदर्शों पर चलते हुए यह रैली निकाली है। रैली का कार्यक्रम कैसा रहा? रैली का कार्यक्रम मौसम खराब होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत बढ़िया रैली हुई। कम से कम 500-700 आदमियों ने साइकिल यात्रा का गाड़ी से लेकर कैलाशपुर के गांव के अंदर को निकालकर कैलाशपुर पेट्रोल पंप पर समापन किया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो साइकिल यात्रा का चलाई गई है, इसमें भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, कानून व्यवस्था सब चौपट हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी को जगाने के लिए, जन जन लोगों को बताने के लिए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की योजनाओं को बताने के लिए ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। इसी के लिए सभी विधानसभा, सभी तहसीलों में साइकिल यात्रा निकली है। अब जैसा चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो उसमें आपका क्या वो है? हमारा चुनाव उसका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की 251 प्लस सीटें आएंगी और 351 और जितना युवा आवाम सब समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा, सब रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सब लड़कों को उम्र निकल गई, कोई योजना नहीं, कोई नौकरी नहीं दी युवाओं को। जिन्होंने कहा था हमारे 2 करोड़ नौकरी देंगे लोग किसानों को। किसान की हालत सबसे बदतर है। डाई का रेट देख लो आप, डीजल 100 रुपये पहुँच गया, आपका गैस सिलेंडर 400 से 800 रुपये पहुँच गया। बिजली का किराए का बिल था जो 12,000 रुपये था साल का, वो 22,000 रुपये होने का काम रहा। तो इसी मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी। जय हिंद। शासन के आदेश पर 5 अगस्त को अन्न महोत्सव के रूप में मनाए जाने के मद्देनजर देवबंद तहसील के गांव हाशिमपुरा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर माह अगस्त 2021 के प्रथम चरण में आज से समस्त अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न और बैग्स का वितरण किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रधान अब्दुल सत्तार, पूर्व प्रधान बबलू, शमीम मलिक, उस्मान मलिक आदि लोग मौजूद रहे। तो इस बार कैसे मिल रहा है आपको? पैसों वाला फ्री में मिलता है। तो राशन डीलर के बारे में क्या कहोगे? राशन डीलर में कोई भेदभाव नहीं है, कोई नहीं है, अच्छे को मिलता है राशन। तो जो गाइडलाइन है, मास्क वगैरह का प्रयोग हो रहा है? पूरा मास्क का प्रयोग पूरा हो रहा है और सरकार के द्वारा जो है कुर्सी बिछा के मास्क लगा के सब कुछ जो है दिया जा रहा है। 20 किलो तो मिल रहा और तो आप सही बात रहे हैं। अच्छा, कोई भेदभाव तो नहीं है? नहीं, कोई नहीं भेदभाव। तो क्या गाइडलाइन है इनकी? ठीक है, बढ़िया आदमी। जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। सहारनपुर के देवबंद नगर में समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिकेय राणा के नेतृत्व में देवबंद के मजनूवाला रोड से साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कार्तिकेय राणा ने बताया कि आज जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील, हर विधानसभा में यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 5 सालों में जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए हैं, वहीं आजम खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। मिश्रा की जयंती पर माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल यात्रा का प्रोग्राम किया है। हमारा महंगाई का मुद्दा है कि महंगाई आज उरूज पर है और भ्रष्टाचार उरूज पर है, औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, पूरे प्रदेश में महामारी का आलम है। ऐसा लग रहा है कि जैसा प्रदेश के अंदर कोई सरकार ही नहीं हो। तो इसको लेकर के आजम खान साहब की रिहाई को लेकर भी हम लोग सड़कों पर आज उतरे हैं। तो यही हमारे मुद्दे हैं और इसी को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो आदेश दिया था, आज हम सब लोग सड़कों पर हैं। आज जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हर तहसील पर, हर विधानसभा पर
ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 साल में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है और जो भ्रष्टाचार हुआ है और किसानों के जो 3 काले कानून हैं उसके विरोध में, साथ ही साथ आजम खां साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरा देश देख रहा है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।